happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय धैर्य वैसु ब्लॉग। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी को मेरा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग एंड जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी जो टाइम हो रहा है सुबह के, यहाँ पे आप लोगों ने देख ही चुके होंगे कि 5 बज गए हैं। यहाँ पर मैं 5 बजे उठ गई थी, अभी यहाँ पर 5:50 हो रहा है। और मेरे जो हस्बैंड है वो सुबह ही मतलब जल्दी चले जाते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। 6 बजे वो अपने जॉब के लिए निकल जाते हैं। तो मैं भी साथ ही साथ उठ जाती हूँ। 1 घंटे पहले ही जो है थोड़ा काम वगैरह हो जाता है, और जो सिलाई वगैरह का काम थोड़ा रह जाता है तो वो मैं सुबह सुबह ही निपटा देती हूँ। और एक चीज़ ये रहती है कि आप अगर जल्दी उठ जाए ना तो जल्दी आपके काम भी निपट जाते हैं, जल्दी फिनिश हो जाते हैं, और आप एक फ्री भी हो जाते हैं। अगर आपको कोई दूसरे काम करना हो तब आपको टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ पर जो थे ये रात के बर्तन थे, क्योंकि मैं रात को ना मतलब बहुत थक गई थी, तो इसलिए मैंने बर्तन वगैरह सेट करके नहीं रखा था। तो अभी मैं ये बर्तन वगैरह को अच्छे से पोंछ कर सेट करके रख दूँगी, और ये किचन को थोड़ा सा खाली कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे पूजा वगैरह भी करनी रहती है सुबह की। तो हम लोग ऐसे, और यहाँ पर जो था तो मैं बर्तन सेट करी, तो इतने में मम्मी भी उठ गए थे, तो वो भी अभी फ्रेश होने के लिए चले गए, नहा धोने के लिए चले गए। तो मैं यहाँ पर बर्तन सेट करने के बाद जो है चाय वगैरह रख दूँगी, और यहाँ पर फिर मैं अपनी जो पूजा वगैरह थी, दिया बत्ती मैंने सुबह की कर दी है, मॉर्निंग की। और यहाँ पर साथ ही साथ दिया वगैरह होने के बाद यहाँ पर हम लोग किचन में भी जो है एक दिया लगा देते, पहले नहीं लगाते थे, पर अभी मम्मी ने कहा है कि लगाना ज़रूरी है ये भी किचन में। तो यहाँ पर भी मैंने दिया लगा दिया है। और मैंने कहा था कि मैंने चाय रख दी थी, बर्तन जब मैं सेट कर रही थी तब, तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी। चाय मेरी हो चुकी थी, तो बस यहीं पर मम्मी नहा धोकर फ्रेश होकर चाय वगैरह पी लेंगे। मैं धैर्य को उठाकर उसको रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर सुबह का मेरा यही होता है, बच्चों को रेडी करना, तैयार करना, और फिर मम्मी की भी जॉब रहती है साथ ही साथ, तो उनका भी थोड़ा सा काम रहता है कि मतलब वो टिफ़िन वगैरह ऐसे कुछ लेके नहीं जाते हैं सुबह, ऐसे नाश्ता, कोरा नाश्ता वगैरह ही लेके जाते हैं, जैसे ममरा वगैरह या सेव वगैरह कुछ ऐसे ही कोरा नाश्ता लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं ना पप्पा छोड़ने चले गए हैं धैर्य को और मेरी मम्मी को, दोनों को जॉब के लिए, और धैर्य को स्कूल के छोड़ने चले गए हैं। तो यहाँ पर करीबन 7:15 बज गया होगा। और मैं अभी ना ये चने हैं, मैंने रात को ही भिगो कर रख दी थी, तो अभी मैं आज चने की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं इसको कुकर में बॉईल होने के लिए रख दूँगी। मैंने थोड़ा नमक ऐड कर दिया है साथ में। तो यहाँ पर ये चने जब तक ये बॉईल हो रहे हैं, तो पप्पा भी जो थे मम्मी को छोड़कर आ गए थे, और साथ ही नहा धोकर वो फ्रेश हो चुके थे, तो मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर बची हुई रोटियाँ थी रात की, तो मैंने उन्हीं को ग्राइंड कर दिया एकदम बारीक बारीक, जो है ना, बहुत ज़्यादा ही नहीं, एकदम जो रहते टुकड़े बारीक बारीक से, वही मैंने किए हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम होने रख दिया, उसमें मैंने राई डाली, और उसके बाद जो है मैंने ये जो रोटियाँ क्रश करके रखी थी वो मैंने ऐड कर दी। उसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च, ये सब मैंने मसाले जो थे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं रहता, तीखा थोड़ा कम ही करा है, लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी कम ही डाली है। और फिर उसको मिक्स कर दिया है अच्छे से। तो ये रोटी हमारे ऐसे सिंपल सी बनाते, पर चाय के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। सुबह सुबह का नाश्ता हो जाता है ये गर्मा गर्म, क्योंकि बची हुई रोटियों का हम लोग ऐसे ही नाश्ता करते हैं मॉर्निंग में। और ये तो मेरे पापा को बहुत पसंद है रोटियाँ, गरम गरम रोटियाँ, तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा हेल्दी भी रहता है चीज़ों में। तो ये कैसा है कि मेरे पापा जो है ना पोहा वगैरह नहीं खाते हैं, ये बची हुई रोटियां रही ये खा लेते हैं, या तो खाखरा होता है या गाठिया होता है, ऐसा कुछ सुबह में नाश्ता करते हैं। तो ज़्यादा गर्मा गर्म जो नाश्ता रहता है ना, इडली डोसा, वो सब नहीं खाते। हमारे इडली डोसा जो ये सब जो नाश्ता रहता है ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट, वो हमारे इधर रात में बनता है। तो यहाँ पर ये देखो, मेरी पप्पा के लिए मैं यहाँ पर चाय निकाल दी थी, और साथ ही जो रोटी है मैंने गर्मा गर्म नाश्ता मैंने यहाँ पर जो रेडी किया था वो भी मैं पापा को दे दूँगी। तो यहाँ पर पापा आ चुके थे, बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए, तो मैं अब उनको अभी देने के लिए जा रही थी। और यहाँ पर मैं देने जा रही थी, सॉरी, मैं देने आ जा रही थी। और साथ ही में क्या था कि थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं भी नाश्ता कर लूँ, इसलिए मैं भी जो, क्योंकि चने जो थे बॉईल हो रहे थे, तो थोड़ा सा भी टाइम था कि बॉईल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं भी नाश्ता कर ही लूँ, गर्मा गर्म नाश्ता है तो कौन ना करे। और सुबह सुबह की चाय की जो रहता है ना यार, एक एनर्जी आता है खुद में ही, जब तक कि सुबह की चाय ना पीऊँ ना, तब तक कि मुझे ना मतलब
काम ही ना हो। तो यहाँ पर मैंने चाय और नाश्ता कर ली थी और साथ ही में जो यहाँ पर सब्ज़ी जो कट करनी थी वो भी कर दी थी। प्याज, टमाटर, ये सब मसाले जो थे मैंने रेडी करके रख दिए थे। ये हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जो सब बेसिक मसाले ना वो मैंने मतलब रेडी कर दिए थे ताकि मुझे ना कुछ ये ना हो प्रॉब्लम। मतलब रहता है यार कि हड़बड़ी हो जाती है सुबह सुबह में ये सब करने के लिए। और मैं वीडियो शूट भी कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही थोड़ा सा रेडी करके रख दूँ तो आप लोगों को भी ये चीज़ बता दूँ। तो यहाँ पर खड़े मसाले लिए थे मैंने थोड़े। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता, दालचीनी, जीरा और ये काली मिर्च जैसे ली है। थोड़े गरम मसाले, खड़े मसाले जो लिए थे थोड़े ही लिए थे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम हो गया था, उसमें मैंने सभी जो खड़े मसाले थे तो वो मैंने डाल दी थी। और साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज भी जो थी तो ऐड कर दी। और यहाँ पर प्याज को मैं भी होने के लिए रख दूँगी, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर मेरी प्याज जो थी थोड़ी बहुत हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च जो रहता है ना, लहसुन और अदरक का जो पेस्ट रहता है ना, मैंने थोड़ी इसमें धनिया भी ऐड की थी। लहसुन, धनिया और अदरक का जो रहता है पेस्ट वो मैंने ऐड किया था थोड़ा सा। मैंने सोचा आज यार कुछ टेस्टी जैसा कुछ बनाया जाए, तो मैंने सोचा आज अच्छे से ही बना दी ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर सभी मसाले भी मैंने ऐड कर दिए थे, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब मसाले जो थे मैंने अच्छे से उनको मिक्स करके सभी मसालों में मिक्स कर दिए थे। तो यहाँ पर ये जो है मसाले और ये प्याज वगैरह सभी अच्छे से होने दूँगी 5-10 मिनट। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था ताकि नीचे से जले ना। और यहाँ पर धीमी गैस मैंने रख दी थी तब तक ये मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से गल जाए। और फिर मैंने उसके बाद जो है टमाटर भी ऐड कर दिया था। टमाटर मैंने ना ज़्यादा नहीं, एक ही लिया था। वैसे तो मैं टमाटर जो है 2 डालती हूँ, 2 टमाटर मेरा होता ही है हर सब्ज़ी में, पर अभी थोड़ा कंजूसाई करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत महंगे हैं। किचन में जो डेली यूज़ होने वाली चीज़ है अगर वो ना रहे ना, थोड़ा सा यार ये हो जाता है, क्योंकि टमाटर से जो स्वाद आता है ना सब्ज़ी में वो उसकी अलग ही है। तो भी मैंने एक ही टमाटर लिया था और बस उसको अभी गलने के लिए रख दिया था। और साथ ही मैंने ना गरम मसाला नहीं ऐड किया, मैंने यहाँ पर मैगी मसाला यूज़ किया है क्योंकि पप्पा के लिए बना रही हूँ और घर में सभी के लिए जो है ये सब्ज़ी बना रही हूँ ना। तो कोई हमारे इधर ज़्यादातर गरम मसाले नहीं खाते हैं। अगर गरम मसाला भी अगर डालना रहा ना तो मैं थोड़ा ही डालती हूँ। तो ये मैगी मसाला था, उतना ये नहीं था, क्योंकि मैगी मसाले में ना स्वाद अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है, तो मैंने मैगी मसाला का ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने अच्छे से, मतलब खटने बोलते हैं ना, मतलब अच्छे से होने के लिए, गलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जो मसाले थे अच्छे से गल चुके थे। उसके बाद जो बॉईल किए हुए चने थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। सभी मसालों और चनों को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर मैंने ढक कर रख दिया था। और फिर वही 5 मिनट के बाद फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर जो है अच्छे से जो है मेरी सब्ज़ी हो चुकी थी। मैंने कम से कम 15-20 मिनट उसको अच्छे से होने दिए थे, मसालों को और सभी सब्ज़ी को। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो है 1 नंबर बन चुकी है, आप देख ही सकते हो। और उसमें मैंने फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और एकदम लाजवाब मेरी सब्ज़ी जो है बन गई थी। सुगंध बहुत अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने ना रोटी का आटा जो था गूँथ दिया था, पर मैं आज रोटी नहीं बना रही थी। मैंने आज सोचा कि पूरी ही बना दूँ, जैसे चने पूरी होती है ना यहाँ पर वैसे। और मेरे मायके में ना ज़्यादातर ये चीज़ ज़्यादा बनती है, चने और पूरी, और साथ में हलवा भी रहता है, पर मैं हलवा वगैरह नहीं बना रही हूँ। मैं सिर्फ आज चने और पूरी ही बना रही हूँ। और साथ में मैंने ना चावल भी जो था ना, तो मैंने चावल भी आज बनाया था क्योंकि मुझे टिफ़िन में पैक करना था। तो मैंने सोचा आज पापा के लिए एकदम जो है लाजवाब सा टिफ़िन, एकदम टेस्टी खाना जो है टिफ़िन में पैक करूँ। रोज़ तो वही खाते हैं कि सब्ज़ी और रोटी, पर आज सोचा यार कुछ अच्छा सा बनाया जाए ताकि उनको भी अच्छा लगे यार रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाकर। तो यहाँ पर आज मैंने एकदम बोलते हैं ना टिफ़िन एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया था आज। तो आज वो भी खुशी हो जाएगी क्योंकि यार रोज़ कैसा मेरा सिलाई का काम रहता है तो मैं उतना नहीं बना पाती, फटाफट जो है सब्ज़ी बन जाती है। सूखी सब्ज़ी बनाते हैं हमारे इसमें ज़्यादातर टिफ़िन में। पर आज मूड ही था कि ब्लॉग भी बनाया जाए और पापा का टिफ़िन भी है, थोड़ा सा टेस्टी भी बनाया जाए। तो यहाँ पर मैं पूरियाँ है टिफ़िन के लिए ही अभी तल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है
और घर पे मम्मी वगैरह भी आने को अभी तो 1-1:30 बजे वो आएगी, इसलिए मैंने ना सिर्फ पापा के खाने लायक ही मतलब टिफ़िन भरने लायक ही मैंने पूरियाँ बनाई थी 4-5, और मुझे थोड़ा सा चावल भी भरना था टिफ़िन में, इसलिए मैंने यहाँ पर चावल और 3-4 पूरियाँ और सब्ज़ी जो थी टिफ़िन में पैक कर दी थी। और पापा भी जो थे चले गए थे, क्योंकि पापा को जो है ना थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट जो था टिफ़िन पैक कर दिया था। फिर मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें भी फिर चाय वगैरह देना पड़ता है, तेल वगैरह लगा कर देना पड़ता है ना, तो वो उस चीज़ में मैं फिर शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर पापा जो थे चले गए थे अपने ऑफ़िस, टिफ़िन मैंने पैक करके उनको दे दिया था। और उसके बाद जो थे मैं कपड़े वगैरह जो थे मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि मेरा फिर जो है सिलाई का काम आ जाएगा, इसलिए मैं अभी बीच में ना कपड़े जो है मशीन में ही डाल देती हूँ, हाथ से नहीं धो रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, और यहाँ पर बर्तन वगैरह जो थे सब मैंने निकाल दिए थे, खाली कर दी थी। किचन की मैंने कर दी थी क्लीनिंग, उसके बाद जितने भी बर्तन जो थे मैंने खाली कर दिए थे। खाली करने के बाद इनको यहीं पर धोकर रख लूँगी, और बस ऐसे ही होता है धीरे धीरे, मतलब एक एक काम जो है हाथ में लेती हूँ और फटाफट निपटाती हूँ। तो ऐसा ही चलते रहता है, मतलब सुबह 5 बजे से उठकर मेरा जो है 10 बजे तक का डेली का जो काम है वो मेरा निपट जाता है, और निपटा ही देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे दूसरे भी काम रहते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरी सिलाई मशीन है, और मैं रेडीमेड कुर्ती से दुपट्टे वगैरह ऐसे सिलती हूँ, इसलिए काम भी जो है मुझे उस हिसाब से निपटाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा किचन के सारे काम जो थे निपट गए थे, कपड़े भी मेरे मशीन में डल चुके थे, किचन की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद जो थे बर्तन वगैरह भी जो थे मैंने सब धोकर रख दिए थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपने हॉल में यहाँ पर मैं बड़े रूम में समझो तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर टीवी चालू करी थी, साथ ही क्योंकि जेठालाल चल रहा था। मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा था, इसलिए मैं सुबह ही देख लेती हूँ। तो ये बहुत पुराना भाग चल रहा था, तो साथ ही साथ मेरी यहाँ पर डस्टिंग और क्लीनिंग हो रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर जेठालाल भी देखा जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट जो थी उसको अच्छे से झटक कर फिर मैंने लगा दी हूँ, और ये सोफ़ा का कवर भी जो है मैंने यहाँ पर उनको भी अच्छे से झटक कर यहाँ पर फिर से मैं रख दूँगी, क्योंकि धूल वगैरह जो रहती है ना थोड़ी तो वो हो जाती है, तो इससे झटक दो तो फिर वो धूल वगैरह जो है निकल जाती है। तो यहाँ पर मेरे डस्टिंग क्लीनिंग हो रही थी, और यहाँ पर थोड़ा घर का वही सुबह सुबह का मॉर्निंग का जो काम होता है हर हाउस क्लीनिंग हाउस वाइफ का हाउस क्लीनिंग का वही चल रहा था मेरा। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी मैंने मतलब सभी रूम में मैंने डस्टिंग क्लीनिंग कर दी थी, और सिर्फ उसके बाद जो है मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह सभी रूम में से निकाल दूँगी। उसके बाद जो है पोछा वगैरह जो है लगा दूँगी। तो यहाँ पर देख ही सकते होंगे सिलाई मशीन का ये जो अंदर का जो रूम था ना, बेडरूम मेरा, वहाँ पर ये पलंग था ना, तो मैंने ये पलंग को है जो है बाहर ला दिया, क्योंकि अंदर जब मैं सिलाई करती हूँ ना तो ये पलंग बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि स्पेस भी नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग जो है सभी ना अंदर में सोते हैं, धैर्य के पापा हम तीनों भी, तो मतलब जगह नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि पलंग को जो है बाहर ला दूँ, क्योंकि धैर्य और मैं है ना पलंग में सोते थे और धैर्य के पापा जो है नीचे सोते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि धैर्य जो है पलंग में से नीचे गिर गया, तो धैर्य के पापा के ऊपर गिर गया था। तो धैर्य के पापा को जो है यानी मेरे हस्बैंड को उनको थोड़ा पेट में लग गया था, क्योंकि जब वो गिरा था इसलिए। तो उन्होंने ही कहा कि ये पलंग है तो बाहर ही रख दो, क्योंकि अंदर पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है सोने वगैरह के लिए। तो इसलिए मैंने पलंग जो है बाहर ला कर रख दिया था। तो थोड़ी अंदर भी बहुत जगह भी स्पेस भी थोड़ी अब बढ़ गई थी, मतलब सिलाई वगैरह का काम भी हो तो मेरा अच्छे से हो जाता है खाली अगर रूम रहा तो। और फिर उसके बाद भाई मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सब मेरा हो चुका था। पोछा वगैरह भी होने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े जो थे मेरे धुल चुके थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर सुखा दिए थे। फिर मैं हो जाती हूँ यहाँ पर रेडी, और अभी मेरा सिलाई का काम नहीं आया था, तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा रेडी हो गई थी। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मैं बस यही कह रही थी, मेरी ये जो आवाज़ है पता नहीं म्यूट हो गई थी, तो बस मैं यही कह रही थी, मेरे सुबह से मतलब 5 बजे उठने के बाद 10 बजे तक जो काम मैं निपटा देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए